Good evening, everyone. Good evening. Let's start our second lecture of magnetic effects of current. We have some questions out there. Which question है? Ankit is having net issue. Okay, try your best to attend. निहारिका, साउथ सीकिंग क्या होता है? साउथ सीकिंग का मतलब निहारिका होता है साउथ के टुवर्ड्स, ठीक है, जो साउथ के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग. क्लियर है? चलिए, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने सेकंड लेक्चर को शुरू करते हैं. टुडेज डेट इज 21 जून. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना रिकॉल कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को. हमने लास्ट क्लास में क्या क्या बात किया था? लास्ट क्लास में हमने बात किया सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. हमने बात किया था कि एक मैग्नेट के आसपास के रीजन को जनरली मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहां पे उस मैग्नेट की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है. उसको मेजर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर है? हमने इसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं की थी, कितना स्ट्रेंथ होता है इसकी बात नहीं किया था हमने बस बात की, हम लोग बात किए थे सिर्फ कि ये होता क्या है. ठीक है? तो बेसिकली ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी. इसका यूनिट होता है टेस्ला. इसका यूनिट होता है टेस्ला और गॉस. दो यूनिट मेजर यूनिट्स हैं इसके, टेस्ला और गॉस. एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है. ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में हमने उसके बाद पढ़ा था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ये एक ओरिजिन था कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इंटेंसिटी का मतलब होता है पिंकी स्ट्रेंथ होता है किस चीज का. ठीक है? मान लीजिए 5 kg है, तो 5 क्या है? उसका स्ट्रेंथ है. तो 5 उसका क्या है? इंटेंसिटी है. क्लियर है? अगले आगे पूछा सर दोनों में से कौन सा ज्यादा यूज होता है? बिल दोनों यूज होगा. जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वहां फील्ड इंटेंसिटी की भी बात करेंगे. निहारिका, आगे बढ़ते हैं. अगला है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में बात किया. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने एस्टेब्लिश किया था ऑरेस्टेड ने कैसे एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्शन शो करके ये बताता है. तो हमने देखा था कि जब कोई करंट पास नहीं किया था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो करंट पास किया तो डिफ्लेक्शन मिला. करंट को स्ट्रेंथ को बढ़ाए तो डिफ्लेक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा. करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया. कंपास को दूर लेके गए, कंपास को दूर. पांचवा एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा, मैग्नेटिक कॉम्पास को दूर लेके गए तो जैसे वायर से ज्यादा डिस्टेंस पे गए वैसे ही हमारा डिफ्लेक्शन क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा. इसका मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा. इज इट क्लियर? क्या तो हमारा कंक्लूजन क्या था इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? बिल्कुल दिव्यांशु, एनसीईआरटी में बहुत छोटे तौर पे दिया, ना के बराबर दिया है, लेकिन उसी से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है. आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देखते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट. सबसे बड़ा जो चीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी जो प्रोड्यूस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. क्लियर है? यही लॉजिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है? वैसे तो आर स्क्वायर कहते हैं हम लोग. तो ये हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं. आज का हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब ये मैग्नेटिक फील्ड समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गए. अगला टर्म जो आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. कैसे इंपॉर्टेंट टर्म है? तो अगर मैं बोलूं कि बेसिकली ये एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ये एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ के फील्ड को शो करने के काम आता है. तो लिखते हैं हम लोग, इसके डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज एन इमेजिनरी कर्व. इट इज एन इमेजिनरी कर्व रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी कर्व हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज ही नहीं, आगे भी आपको ये बहुत काम आता है. अब थोड़ा इसका एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं. क्या है? तो लिखते हैं हम इसको समझ. अगला डेफिनेशन समझने के लिए हम अगर मान लीजिए एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को खाली रख दें, मान लीजिए हमने एक मैग्नेट के सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल को रख दिया. अगर
तो जिस पाथ पे वो नॉर्थ पोल मूव करेगा, जिस पाथ पे वो नॉर्थ पोल मूव करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है क्या? मान लीजिए कहीं भी एक नॉर्थ पोल का रख दिया, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस मैग्नेट की वजह से फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जिस पाथ पे वो मूव करेगा, दैट पाथ विल बी एडजस्ट एज, विल बी टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दिस क्लियर क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली दो दो बेसिक डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन जो कहता है, पहला डेफिनेशन जो बताता है वो क्या कहता है? वो कहता है एक इमेजिनरी कर्व है जिसके जिसके मदद से हम फील्ड निकाल सकते हैं। दूसरा है क्या? एक पाथ है जिसके अलोंग नॉर्थ पोल मूव करेगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लें। हमने सबसे पहले बात किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, समझेंगे हम लोग। दिव्यांशु, इस ड्राइंग को आप मत बनाइए अभी, ये आगे हम बनाएंगे। दिव्यांशु, इस डायग्राम को आपको बनाने की जरूरत नहीं है अभी। अगले वाले पेज पे जो डायग्राम रहेगा वो बनाइएगा। चलिए जल्दी। ठीक है, अब इसका, इस लाइन का मकसद क्या है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है, आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मैग्नेटिक फील्ड बताना। इसका मकसद है मैग्नेटिक फील्ड बताना। मैग्नेटिक फील्ड बताने से अच्छा क्या है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना। तो याद रखिए, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को भी बताता है और उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी इसको लिख लें। ये एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कैसे करता है वो हम समझेंगे अभी, तुरंत समझेंगे अगले स्लाइड में। हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे हम लोग। लिख लिया है सबने? गुड, वेरी गुड। चलिए, दिव्यांशु ने बोला, दिव्यांशु अब हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं हाउ वी विल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने का ना सबसे बढ़िया तरीका मैं देख बताता हूँ। हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक कॉम्पास ले लेते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक कॉम्पास ले लेते हैं और मैग्नेटिक कॉम्पास ले लेते हैं, नॉर्थ पोल के पास रखते हैं उसको। और उसको रखते हैं नॉर्थ पोल के पास, तो वो एक डायरेक्शन शो करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम उसी डायरेक्शन को मान लेते हैं, उस वक्त का डायरेक्शन, उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी किसी वक्त पे जो मैग्नेटिक कॉम्पास होता है वो क्या ड्रॉ करता है, वो उस वक्त हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करता है। और धीरे धीरे हम इसको आगे मूव करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अच्छा ये फील्ड लाइन जो है, डायरेक्शन जो है वो हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है, हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है। और फाइनली जब हमने देखा ये नॉर्थ साउथ की तरफ जाके देखा, तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ हो गया। इसी लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर इसी को हम कुछ यहाँ पे शुरू करते, अगर इसी को कुछ हम यहाँ शुरू करते, तो ये कैसा बन जाता? ऐसे हो जाता। मान लीजिए इसको इधर से शुरू करेंगे तो क्या हो गया, अगर इसको और एक शुरू करते तो क्या होता? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक कॉम्पास लेते हैं। मैं स्टेप्स लिखवाता हूं। कंसीडर
अ मैग्नेटिक कॉम्पास, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, कंसिडर अ मैग्नेटिक कॉम्पास kept in space around magnet. Deflection of magnetic compass gives direction of magnetic field at any point, at the magnetic field at any point. Is it clear? अगला आगे लिखते हैं, a continuous path obtained with compass representing direction of magnetic field. क्लियर है? एक सवाल पूछा है सर आयरन फिलिंग मेथड से यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आकाश वो आयरन फिलिंग्स भी करते हैं, आयरन फिलिंग्स को भी हम यूज कर सकते हैं। निहारिका ने पूछा सर साउथ टू नॉर्थ क्यों नहीं जाता, उसके पीछे रीजन है, मैग्नेटिक कॉम्पास को आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ये जो आपने निहारिका पूछा है सवाल, उसके रीजन छुपा है मैग्नेटिक कॉम्पास में। तो मैग्नेटिक कॉम्पास में कैसा होता है, तो मैग्नेटिक कॉम्पास भी एक बार मैग्नेट होता है, जिसका एक पोल नॉर्थ है, दूसरा पोल क्या है, साउथ है। इज इट क्लियर क्या? तो निहारिका अगर आप खुद सोचो कि नॉर्थ के पास रखेंगे तो कौन अट्रैक्ट होगा, साउथ अट्रैक्ट होगा क्या? साउथ के पास लेके जाएंगे तो कौन अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ अट्रैक्ट होगा क्या? निहारिका इज इट क्लियर? आपने पूछा कि सर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक कॉम्पास भी उसी तरह का है। क्लियर है? तो ये है मेरा है पूरा का पूरा हाउ टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मैग्नेट। ठीक है, एक हम जिस तरीके से बनाए उसी तरीके से हम और सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक आकाश ने पॉइंट रेज किया है, सर आयरन फिलिंग से नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक और सेकंड मेथड हम जान सकते हैं, थ्रू आयरन फिलिंग। ठीक है, थ्रू आयरन, सेकंड मेथड। ठीक है, क्या होता है सेकंड मेथड में? तो हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को आयरन फिलिंग्स are arranged in specific order around a magnet. Is this clear? क्या क्लियर है क्या? तो आयरन फिलिंग से भी हम शो करते हैं। आयरन फिलिंग्स तो क्या करते हैं, मैग्नेट के आसपास थ्रो कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। तो जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं इन द पाथ ऑफ व्हाट, इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर क्या? इज इट क्लियर? तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ अगर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, मैग्नेटिक कॉम्पास को लेकर के मूव कर जाओगे। क्लियर है क्या? उस मैग्नेटिक कॉम्पास की वजह से क्या हो जाएगा, उसके आसपास के रीजन में एक फील्ड लाइंस क्रिएट
हो जाएगा यो, और आई वुड से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? तो ये है मेरा हाउ वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी बात की है सर। इज इट क्लियर? जल्दी लिख लीजिए, गिविंग यू 2 minutes टाइम, से डन इफ रिटन। इस फिगर को जरूर बनाएं, इस फिगर को जरूर बनाएं, खासकर इस रॉ फिगर को, खासकर इस रॉ फिगर को। एटलीस्ट एक जो कंपास वाला है वो ड्रॉ करने की कोशिश करें, एटलीस्ट कंपास वाला ड्रॉ करने की कोशिश करें। मैग्नेटिक कॉम्पास, जल्दी ड्रॉ करो। सर ड्रॉ करना है? अच्छा मैं रुक जाता हूँ, डोंट वरी, गिविंग यू 2 minutes टाइम, डोंट वरी, गिविंग यू 2 minutes टाइम, जस्ट ड्रॉ दैट। ओके, डोंट वरी, मैं रुका हुआ। Okay guys, let's wait for a 30 seconds more. Niharika, I think we're done. Okay, let's move ahead. तो एक लाइन हमने बोला था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसका मकसद क्या है, ये कर क्या रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के तो दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका स्ट्रेंथ भी होता है, दूसरा उसका डायरेक्शन भी होता है। तो कैसे ये फील्ड लाइन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को बताते हैं। तो स्ट्रेंथ को समझने के लिए देखते हैं कि याद रखिएगा, अगर एक पॉइंट पे सीधा सीधा लिखूं यहां पे, density of magnetic field lines, magnetic field lines density of magnetic field lines gives strength of magnetic field, gives strength of magnetic field. क्लियर है? अब क्या मैंने कहने की कोशिश करता था, गौर से देखिएगा। मान लीजिए मैं दो जगह ले लूं, एक जगह में ले लूं इतना एरिया यहां ले लूं, क्लियर है, और इतना ही एरिया मैं यहां ले लूं। मुझे आप बताओ कहां पे डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा है। मान लीजिए मैं अगर एक पॉइंट ए ले लूं और एक सेक्शन बी ले लूं, आप मुझे बताओ कहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। सब लोग चैट में बताइए, वेयर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज हायर। रिपिंकी आपने बोला बी, दिव्यांशु आपने भी बोला बी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उतने ही एरिया में एक जगह पे 4 फील्ड लाइंस पास कर रहा है और यहां पे सिर्फ 2 पास कर रहा है।
तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि डेंसिटी, क्या मैं कह सकता हूं बी पे बी पे डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी उल्टा, ए पे डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। बोलिए, इज दिस क्लियर? तो क्या हम इसे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हम इसे नहीं कह सकते हैं क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज हायर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी? बोलिए, कांट वी से कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ए पे ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बी? बोलिए, यही है कंपैरिजन। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है जो हम लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ field strength, magnetic field strength is maximum at is maximum near poles। क्या नहीं कह सकते हैं क्या कि पोल्स के पास मेरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है क्या? कहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा? बोलिए, क्या मैं कह सकता हूं कि पोल्स के पास फील्ड लाइंस जो होते हैं क्लोज, सिंपल सा अगर शब्दों में कहूं तो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्लोजनेस है, ज्यादा क्लोज तो ज्यादा स्ट्रांग, दूर दूर होगा तो वीक हो जाएगा फील्ड। इज इट क्लियर? बोलिए, अब आपके मन में मैं निहारिका कह रहा हूं, क्या उतने एरिया में ही चार पास कर रहे हैं क्या निहारिका? मैं जितना एरिया यहां पे ले रहा हूं उतना एरिया बी में ले रहा हूं, तो क्या ये उतने एरिया में इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं क्या निहारिका? निहारिका, माय क्वेश्चन इज क्या इक्वल पास करने का नहीं, उतने से दो पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चार पास कर रहे हैं, पांच पास कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर वहां पे अगर बोथ साइड इक्वल हुआ तो दोनों का फील्ड इक्वल होगा। कंगना, दोनों जगह फील्ड इक्वल होगा। इज इट क्लियर? क्या क्या स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो आप? याद रखना, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जितना दूर पोल से जाएंगे फील्ड उतना ही वीक होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्शन की बात। आखिर डायरेक्शन कैसे शो करें? तो डायरेक्शन बहुत सिंपल है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना है तो कुछ नहीं करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये जो टेंजेंट होता है यही शो करता है डायरेक्शन। याद रखिएगा, tangent drawn tangent drawn at a point gives direction of magnetic field lines, direction of magnetic field at the at the point। Is this clear? किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए, कुछ नहीं करो, वहां पे टेंजेंट एक ड्रॉ कर दो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए डायरेक्शन, तो क्या किया, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यही इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन होगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बोलिए, क्या सबको ये क्लियर है? कैसे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पता करेंगे फील्ड लाइंस को देख करके? फील्ड लाइंस को देख करके कैसे हम लोग स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों पता करेंगे? इज दिस पॉइंट क्लियर? पिंकी, क्या डाउट है? अनम्यूट कर रहा हूं। एक सेकंड रुकिए, पिंकी बोलिए पहले आप। सर टेंजेंट से कैसे पता करेंगे कि इसका डायरेक्शन मतलब इधर ही होगा? सर तो फिर डायरेक्शन फिक्स नहीं ना है।
क्या आप किसी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बोलिए। यस सर। टेंजेंट समझते हो ना क्या होता है? सर जो सर्कल के मतलब एक पॉइंट से गुजरता हो। टच करके पास करें। तो क्या अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉम्पास रख देंगे तो वो भी क्या यही डायरेक्शन शो नहीं करेगा? उसी के मदद से तो सारा का सारा बनाए थे फिगर। तो क्या कॉम्पास भी वही डायरेक्शन शो नहीं करेगा निहारिका? अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मेरा फील्ड जो है, यहाँ पे मेरा फील्ड जो है तो कुछ ऐसे है, तो क्या यहाँ पे कॉम्पास ड्रॉ कर देंगे तो क्या ये भी ऐसा ही नहीं शो करेगा? बोलिए। मैग्नेटिक कॉम्पास के डायरेक्शन है एक्चुअली। टेंजेंट जो ड्रॉ किया है वो एक्चुअली उस जगह पे मैग्नेटिक कॉम्पास का डायरेक्शन है कि कैसा वो शो करेगा। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वहां पे क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए, क्या आप दोनों पॉइंट क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने लिख भी लिया होगा। लिख लिया ना? अब अपने आज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। हिंट डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, और इस फिगर को सब लोग बनाइए क्लियरली, सब लोग इस फिगर को साफ से बनाइए, सब लोग इस फिगर को साफ से बनाइए। इसकी प्रॉपर्टीज फिर लिखेंगे हम लोग। सब लोग इस फिगर को साफ साफ बनाइए, देखिए कैसे ड्रॉ किया गया है। मैं इस फिगर के थ्रू आपके जो बेसिक चीज अभी तक हमने पढ़ी है उसको एक बार देख लेंगे हम लोग, फिर उसी को हम लोग पॉइंट 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 वाइज लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में। ड्रॉ कर लिया सबने? चलिए, होपफुली आपने ड्रॉ कर लिया होगा इस फिगर को। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे लगता है इतने देर से हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग फिगर तो बना ही चुके हैं। हम एक एक करके सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं एमर्ज emerge from the north pole, emerge from the north pole and merge at the south pole। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ में एंटर कर जाते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है क्या फिगर पे? बोलिए। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। इज दिस क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे के सारे क्या हो रहे हैं? नॉर्थ पोल से ही ऑरिजिनेट कर रहे हैं, सारे के सारे पोल नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट कर रहे हैं, साउथ पोल पे क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया, मैं लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, एक एक पॉइंट समझ लो पहले। अगला पॉइंट है, एट अ डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज। बड़ी सिंपल सी बात है, गौर से देखिए। अगर मान लीजिए कि मैं पॉइंट यहां पे P हूं और यहां पे पॉइंट Q, तो आप खुद बताओ कहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है? बोलिए, P पे या Q पे? टेल मी, वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर? सब लोग, वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर? वेरी गुड, एवरीवन सेइंग P। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते क्या कि हम मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर जा रहे हैं, मैग्नेटिक पोल से हम जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा? बोलिए, कांट बी से farther we go from the poles weaker the magnetic field। is it clear?
तो यही है हमारा दूसरा पॉइंट। आगे देखते हैं। The distance of field line increases in the magnet is from south pole to north pole. ठीक है, just give me a second. The direction of field lines inside the magnet is from south pole to north pole. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नहीं समझ पा रहे। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझना। आप इतना तो देख लिए कि बाहर में मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, पर याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, याद रखिएगा साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो मैग्नेट के अंदर बाहर में तो भले नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में भले नॉर्थ टू साउथ होते हैं, लेकिन अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, क्योंकि बाहर में नॉर्थ टू साउथ है, अंदर में साउथ टू नॉर्थ है। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि बाहर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्लोज लूप फॉर्म करता है। गौर से देखिए क्लोज लूप कैसा होता है, इस तरह का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अगला पॉइंट वो भी आएगा, देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? बाहर में नॉर्थ टू साउथ जाता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है, इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लूप का मतलब होता है ना क्लोज पाथ। एग्जांपल दिखाता हूं, गौर से देखिएगा। ये पूरा का पूरा ये जो बन रहा है, ये जो पूरा का पूरा क्लोज पाथ बन रहा है, ये एक तरीके का क्या है, लूप है। ये एक तरीके का क्या है, लूप है। इज इट क्लियर? क्या निहारिका, लूप का मतलब क्लियर है क्या? लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। क्लियर है? तो क्लोज लूप बना रहा है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट क्वेश्चन का सोर्स है। तो अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए इंटरसेक्ट कर भी गया, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया, तो आप खुद सोचो कि ये जो मेरा पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पे हम टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देंगे तो उस जगह का फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ परेशानी ये हो गई कि एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा टेंजेंट यहां भी कर सकते हैं, यानी एक ही जगह पे फील्ड का दो डायरेक्शन हो रहा है। विच इज पॉसिबल क्या? विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे फील्ड, कभी आप ही बोलो कि एक ही जगह पे आप इधर भी और इधर भी दो डायरेक्शन में चल सकते हो क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पे कैसे दो डायरेक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पे कह सकते हैं कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? इसका आंसर मैं लिखवा देता हूं। इसका आंसर लिखवा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because magnetic field can't have two directions because magnetic field lines can't have two directions at the same time. Is it clear? दिनांशु डाउट है क्या? Is it clear? Last point. The strength of magnetic field lines is same throughout the bar magnet and is proportional to how close are the lines. ये थोड़ा याद रखने की चीज है। याद रखिएगा, बार मैग्नेट की जब हम बात कर रहे हैं, बाहर में तो हमने देख लिया कैसे फील्ड लाइंस होते हैं, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो अंदर में फील्ड लाइंस बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं और हर जगह सेम होता है। याद रखिएगा, इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हर जगह बिल्कुल एक ही डेंसिटी है। अगर मैं बात करूं बार मैग्नेट की, अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट में अंदर में क्या होता है,
इज इट क्लियर? तो अंदर में, बार मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता बाहर से, वो भी यूनिफॉर्म होता है और बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज क्लोज होता है। क्लोज का मतलब कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। यही है मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक एक प्रॉपर्टी को लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं भी दिक्कत होती है तो पूछिए। कुल मिला के मैंने 6 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, जल्दी से लिखना शुरू करें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, ये हॉर्स शू मैग्नेट में भी होगा। निहारिका आपने क्या बोला? क्या बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? निहारिका यही बोले हो ना? सॉरी, कंगना ने बोला, कंगना आपने बोला कि सर अगर बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? कंगना आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, मैं इसको बड़े आराम से समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और आपको उससे कुछ नई जानकारी मिलेगी। एवरीवन फर्स्ट नोट इट डाउन, देन विल टेल यू कि बार मैग्नेट को तोड़ते हैं तो क्या होता है। जल्दी से नोट कर लें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दूं, मैंने बोला फराज, थर्ड पॉइंट में मैंने बोला कि मैं बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बार मैग्नेट के बाहर में, बार मैग्नेट के बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो क्या होता है? वो नॉर्थ के अवे होता है और साउथ के टूवर्ड्स। नॉर्थ के अवे होता है और साउथ के टूवर्ड्स होता है। क्लियर है? लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये भी प्रॉपर्टी है कि अंदर में, बार मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। इज इट क्लियर? फराज, तो क्या ये पूरा एक फील्ड लाइन क्लोज फिगर नहीं बना रहा है क्या फराज? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो रहा है, ये जो फील्ड लाइन बन रहा है, क्या ये क्लोज फिगर नहीं बन रहा है क्या? तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? क्लोज लूप्स। इज इट क्लियर? दिव्यांशु ने कहा सर लास्ट पॉइंट रिपीट करिए। दिव्यांशु मैं लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ। दिव्यांशु हमने कहा है, दिव्यांशु देखते हैं, बार मैग्नेट के अंदर देखने की कोशिश की आपने, बार मैग्नेट के अंदर क्या स्थिति? क्लियर है? आप गौर से देखो दिव्यांशु कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट के अंदर है, जो आपको भी पता है कि नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ के बीच में। क्लियर है? तो गौर से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बिल्कुल इक्वली क्लोज है। यानी के बारे में एक वर्ड लिखूं, इक्वली क्लोज है। क्लियर है? इक्वली क्लोज है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। बी जो है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग भी है और यूनिफॉर्म भी है। इज इट क्लियर? दिव्यांशु क्या आपका पॉइंट क्लियर है? और जितना फील्ड लाइंस क्लोज होगा उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? यही है मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया, एक क्वेश्चन पूछा था निहारिका, एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, गिविंग यू 1 मिनट टाइम, काइंडली नोट इट डाउन, काइंडली नोट इट डाउन।
आई होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं जो पूछा था दिव्यांश ने, आई थिंक कंगना ने और करिश्मा ने, सर, ठीक है। पूछा था कि सर अगर मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसके अंदर की स्थिति हम जान चुके हैं अब कैसा है, इसके अंदर की स्थिति क्या है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ के तो अवे होता है, नॉर्थ के अवे होता है, लेकिन साउथ के टूवर्ड्स होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। एक और बनाया, ठीक है। तो अगेन इस तरह का, अब खुद सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ हो रहा है। मान लीजिए हमने किसी एक पॉइंट पे कट कर दिया, तो जब हम कट कर देंगे तो मेरा नॉर्थ का तो नॉर्थ ही रहेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस अभी भी ऑरिजिनेट कर रहे हैं इधर से, फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, ऑरिजिनेट कर रहे हैं, फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, अभी भी ऑरिजिनेट कर रहे हैं। तो अब जो एक कट हो गया पोर्शन, क्या अंदर में इस तरह का दिख रहा है क्या, बोलिए, क्या कट होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या? कंगना आप मुझे बताइए, कट जब हुआ है तो क्या अभी भी अंदर में एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर नहीं शो कर रहा है क्या? क्या अभी भी एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर नहीं शो कर रहा है क्या? बस मैग्नेट छोटा हो गया, बिहेव कैसा कर रहा है, मैग्नेट की तरह ही। तो अगर एक बार मैग्नेट को कट भी कर दोगे तो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इज इट क्लियर? क्या बार मैग्नेट को तोड़ दोगे फिर भी वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा है, अब हम देखेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ होता है। निहारिका कितना भी अब छोटा कर दो, क्या उसका दो एंड तो होगा ना निहारिका? निहारिका मैग्नेट को छोटा करते जाओ, लेकिन एंड तो हमेशा उस ब्लॉक का दो तो होगा ना कम से कम। अगर एक नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम लोग फील्ड कैसे निकालें। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर carrying current is in form of concentric circles whose circles lie on the wire। मैं आपको पहले ही ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसा होता है। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, हम इसके वजह से फील्ड की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसके वजह से जो फील्ड होगा, इसके वजह से जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरह का होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है? और बल्कि ये जो होगा ये क्या होगा, उनका सेंटर होगा। इज इट क्लियर? क्या क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगे वो एक तरीके की किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे, जो उसका अराउंड होगा विद 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 करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर। बोलिए, यही मैं कहना चाहता हूं। आपके मन में सवाल है कैसे आया सर, इसके जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन पहला जो पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर are concentric circles whose centers lie on the wire. Thus, direction of magnetic field lines can be determined using right hand thumb rule. ये डायरेक्शन कैसे आया, इसको डिटरमाइन करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। अभी जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखें, ये मेरा है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। मैं इस फिगर को पूरा साफ से बनवा देना चाहता हूँ। पहले कैसे आएगा वो तो आपको तुरंत समझाऊंगा। अभी करंट कैरिंग वायर, ये मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है आपने पूछा है। भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनाते, तो एक ही सेंटर है, उसी के चारों तरफ अगर बहुत से सर्कल्स बना दें,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं समझते हो? करंट कैरिंग वायर लिखा है। आकाश, करंट कैरिंग वायर लिखा है। अच्छा, फर्स्ट लाइन में, अच्छा एक सेकंड, आर लिखा है, समझ गया आकाश? आर है। जल्दी लिखिए सब लोग। मैग्नेटिक फील्ड जो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होता है, वो क्या होगा? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मोशन में होगा या पाथ में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। और इसको डिटरमाइन करते हैं हम लोग एक मेथड से, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आगे आपको समझाऊंगा, मैं आपको राइट हैंड थंब रूल अभी समझाऊंगा। यहां पे थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी लिख ले। थोड़ा सा लास्ट स्लाइड सुमित, जल्दी। बाकी लोग लिख लिए? लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल के तरफ। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है समझने की कोशिश। देख गौर से देखिए, मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने थंब को करंट के अलोंग रख दीजिए। अपने थंब को करंट के अलोंग रख दीजिए। पहले थंब, ठीक है, थंब को करंट के अलोंग रख दीजिए। फिर जो आपके फिंगर्स के कर्लिंग होंगे, जो आपके इन फिंगर्स के कर्लिंग होंगे, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो होंगे हमारे, वो क्या शो करेंगे? इट विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? गौर से देखो, कर्लिंग जो होगा मेरा, वो कर्लिंग क्या होगा? इसके तरफ एक सर्कुलर पाथ में होगा। क्लियर है? तो स्ट्रेट वायर को थंब से होल्ड कर लो, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। और हमारा जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इज इट क्लियर क्या? दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं। राइट हैंड थंब, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है जो बना हुआ है यहाँ पे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, if the current carrying conductor is imagined to be held in right hand, if the current carrying conductor is imagined to be held in right hand, right hand में hold कर दिया, such that thumb points in the direction of current, such that thumb क्या हो रहा है? करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? देन कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ हैंड, देन कर्ल्ड फिंगर्स मतलब ऐसे, कर्ल्ड फिंगर किसको कहते हैं? इसको। देन कर्ल्ड फिंगर्स इन हैंड, देन कर्ल्ड फिंगर्स इन हैंड indicate the direction of magnetic field, indicate the direction of magnetic field. Is it clear क्या? मैंने बोला कि आपने क्या किया? करंट कैरिंग वायर लिया और अपने थंब को करंट के अलोंग रख दिया राइट हैंड में। तो मेरे जो पूरा हैंड होगा या जो मेरे फिंगर्स होंगे, वो बेसिकली क्या होंगे? इसके अराउंड मूव करेंगे। तो ये जो हमारा जो फिंगर है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर है, यही क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दिस क्लियर? कैसे ड्रॉ करेंगे मैं समझाऊंगा, लेकिन लॉ के रूल क्या कहता है कि थंब से करंट को होल्ड करो। एग्जाम में 2-2 नंबर पे क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अपने थंब को राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग रख देंगे, और ये मेरा जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निहारिका, दिव्यांशु फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका ये करंट कैरिंग वायर है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधी बात, एक वायर है, मुझे इसके वजह से इसके चारों तरफ फील्ड ड्रॉ करना है। वो तो हम जानते ही हैं पहले से ही कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनता है, लेकिन फिर भी हमें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं।
तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहला स्टेप क्या होता है कि अपने इस थंब को, राइट हैंड के थंब को इस वायर के डायरेक्शन में रख दीजिए। वायर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रख दीजिए। अब आपका हाथ कुछ इस तरह का हो गया होगा। अब अपने हाथों को, पाम को इसको कर्ल कीजिए। मुझे पता है इतना कि आप लोग कोई भूत वूत तो हो नहीं, हाथों को पीछे तो कर्ल कर नहीं पाओगे। कर्लिंग आपकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, ऐसे, अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ पाम। बोलिए, कर लोगे ना? ये जो कर्ल किए हो आप लोग, यही क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कर्ल का मतलब क्या होगा? इसके चारों तरफ जाएगा। क्लियर है? ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे ड्रॉ करेंगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी इस स्टेटमेंट को लिखिए सब लोग। निहारिका, बिल्कुल हमेशा एक ही होगा। ये हमारा है राइट हैंड थंब रूल। याद रखिए, इस चैप्टर में सिर्फ डायरेक्शन ही देखना हमारा काम है और कुछ नहीं है। यही उसी पे बेस सारे सवाल आने हैं। दिव्यांशु खूब आता है। दिव्यांशु एग्जाम में ड्राइंग बहुत आता है। आप देखो, ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा आपको, बेसिक टेक्निक से। मैं आपको टेक्निक से सिखाऊंगा ड्रॉ करना, ठीक है? गौर से देखिएगा। एक स्ट्रेट वायर ले लिया हमने, ठीक है? हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है? ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसको होल्ड कर लूंगा। गौर से देखो, ये गौर से देखना है, मैं ये 2D व्यू बता रहा हूं। देखो, याद रखना, किसी चीज को 3D में ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आपको 2D दिखाना चाहता हूँ। 2D देखने के लिए मतलब, 2D का मतलब होता है कि मान लीजिए ये वायर जो है ना, वो मेरे स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो अगर मैं क्या करूंगा, मैं यही करूंगा कि मैं सबसे पहले थंब को करंट के लॉन्ग रख दूंगा। थंब क्या, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं अपने हाथों को कर्ल करना चाहूंगा, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो मेरा कर्लिंग होगा, मेरे हाथों की जो कर्लिंग होगी, मेरे हाथों की जो कर्लिंग होगी, वो क्या जाएगी? इनवर्ट जाएगी क्या? क्या वो यहाँ पे हाथ मेरा जो होगा वो इनवर्ट जाएगा क्या? इस कॉपी, मैं कॉपी के अंदर की बात कर रहा हूं। क्या आप भी अगर ड्रॉ करोगे तो आपका हाथ कॉपी के या स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है क्या? और क्या इसी को आगे घुमा के लेके दूसरे साइड बाहर की तरफ आ रहा है क्या? क्या हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे करंट क्या आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है क्या? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? नहीं आया तो इधर देखो, नहीं आया तो इधर देखो, डायरेक्टली देखो बिना स्क्रीन के। ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक? ये मेरा थंब है, ठीक है? तो मैं अगर मान लो कि ये सामने स्क्रीन है, ये सामने स्क्रीन है आपका, तो मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूं, तो क्या इस वायर की वजह से एक साइड देखूंगा तो क्या मेरा फिंगर अंदर की तरफ जाएगा क्या? अब बोलो, क्या मेरा फिंगर अंदर की तरफ जाएगा क्या? और क्या दूसरे साइड यही घूम, यही कर्लिंग अगर घूम जाएगा और इधर आएगा, तो क्या दूसरे साइड करंट बाहर की तरफ आएगा क्या? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मान लीजिए मुझे अपने हाथों के अकाउंट कर्लिंग बनानी है, क्योंकि हमने देखा था कि कर्लिंग जो होगा वही फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक साइड मेरा हाथ इनसाइड जा रहा है, तो दूसरे साइड घूम के क्या आएगा? आउटसाइड आएगा क्या? निहारिका, इज इट क्लियर? मैं कह रहा हूं कि एक साइड मेरा जो हैंड है वो क्या हो रहा है? इनसाइड जा रहा है कॉपी में, तो मेरा दूसरा साइड हमेशा क्या जाएगा? आउटवर्ड जाएगा। बोलिए, क्या इनवर्ड आउटवर्ड क्लियर है क्या सबको? देखो, ये इनवर्ड आउटवर्ड का ही सारा खेल है इस चैप्टर में। इज इट क्लियर? इनवर्ड आउटवर्ड, याद रखिए, इनवर्ड को हम लोग, इनवर्ड को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इनवर्ड को क्रॉस से और आउटवर्ड को डॉट से। देखते हैं हम लोग इनवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया। इनवर्ड को रिप्रेजेंट किया हमने क्रॉस से, और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग?
इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर हुआ? हमने क्या किया, सिंबल दे दिया। इनवर्ड जो हमने सोचा था कि एक तरफ इनवर्ड दूसरी तरफ क्या है, आउटवर्ड है, इनवर्ड को क्रॉस बोल दिया और इसको डॉट बोल दिया। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 2D में देखें हम लोग, तो इस वायर के एक तरफ सारा फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरे तरफ सारा फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रहा है। तो कैसे ड्रॉ करें इसको? ड्रॉ करने के लिए मैं बहुत बहुत क्लियर कट रूल बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसको। हमेशा कोशिश करें कि डॉट को पहले पकड़े, पहले डॉट को पकड़े और डॉट से क्रॉस तक एक सर्कुलर पाथ बना दे। ये आपको भी पता है डॉट से क्या होगा सर, डॉट से मैं एक काम करता हूं, मैं इस 2D को रहने देता हूं, मैं 2D को रहने देता हूं। 2D आप ड्रॉ कर लो, पहले आप 2D ड्रॉ करो, फिर 3D ड्रॉ करेंगे। पहले आप 2 डायमेंशन ड्रॉ कर लो, फिर इसी का मदद लेके हम 3D ड्रॉ करेंगे। जल्दी, एक ही जगह पे 2D व्यू और 3D व्यू। एग्जाम में 2D नहीं पढ़ना है, एग्जाम में 3D पढ़ना है, याद रखिएगा। 2D आपको हायर क्लास में पढ़ना होता है। नहीं आकाश, आकाश डॉट डॉट और क्रॉस ये दो सिंबल्स हैं, ये इनवर्ड आउटवर्ड के सिंबल्स है प्रॉपर। ये जो है ये इनवर्ड आउटवर्ड का सिंबल है, इसको और अदरवाइज मत लें इसको। बिल्कुल निहारिका, निहारिका बिल्कुल हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और पहला जो है वो है 2D व्यू, 2D व्यू ये लिखिए पहले। पहला है 2D व्यू, फिर बात करेंगे 3D व्यू के बारे में। सब लोग 2D ड्रॉ कर लो। 2D में ड्रॉ करने में है ही क्या? पिंकी बिल्कुल फिगर ड्रॉ करें, फिगर का ही तो पूरा खेल है ये चैप्टर। आपको पहले मैंने बताया 2D ड्रॉ करने के लिए, अब 2D ड्रॉ करना सीखोगे तभी 3D ड्रॉ करोगे। गुड निहारिका, गिविंग यू 30 सेकंड्स मोर, काफी है 30 सेकंड और, ज्यादा क्या ही टाइम चाहिए लिखने के लिए। चलो लिख लिया, चलो अब 3D व्यू समझ लो, फिर कोई दिक्कत होगी तो लिखवा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 3D व्यू बनाना है, मैं पहले ठीक से ना 2D व्यू ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, सर्कल बनाना है तो इस वायर सेंटर है, तो जितना डिस्टेंस पे मेरे को मैं ड्रॉ करूंगा, क्रॉस ड्रॉ करूंगा, उतने ही डिस्टेंस पे मैं डॉट भी ड्रॉ करूंगा। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आपको भी पता है कि सर्कल बनना है, सर्कल बनना है तो जितना डिस्टेंस इनवर्ड हो जा रहा होगा उतने डिस्टेंस पे ये आउटवर्ड भी जाएगा। तो ये बहुत क्लियर है कि ये क्या हो जाएगा, ये एक डॉट है, दूसरा क्या है, क्रॉस है। करंट तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है। बोलिए क्लियर है क्या? हमने एक बना लिया, डॉट बना लिया और क्रॉस बना लिया। हमेशा याद रखिए ये जो डिस्टेंस शो मैंने किया ये करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस शो करने की जरूरत नहीं। ये इतना डिस्टेंस मैं बस इतना समझाना चाहता था आपको कि इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। अब मेरे पास एक डॉट और क्रॉस है, 2D फिगर है। मैं हमेशा क्या करूंगा, डॉट का मतलब होता है जो बाहर है। देखो फील्ड लाइंस मैं 2D कॉपी में देख रहा हूं तो मेरा फील्ड लाइंस क्या होगा, कुछ ऐसा जा रहा होगा, तो कुछ पार्ट इसका अंदर की तरफ होगा और कुछ पार्ट इसका बाहर की तरफ होगा। मान लो एक पेपर पे, मान लो एक पेपर पे ही ले लोगे, तो अगर इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस होगा तो आप आगे से देखोगे तो इसका ये वाला पोर्शन तो आगे होगा, लेकिन पीछे वाला, पीछे भी एक पोर्शन होगा इसका सर्कल का। तो मैं क्या करूंगा, डॉट से क्रॉस लूंगा, पहले डॉट से क्रॉस लूंगा, ऐसे डॉट से क्रॉस लूंगा। फिर याद रखिएगा जो डॉट से क्रॉस होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ है। डॉट से क्रॉस वाला क्या है, बाहर की तरफ है, तो वो हमको क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन इस 2D फिगर में जो क्रॉस से डॉट वाला है वो तो इनवर्ड अंदर की तरफ है,
को अगर मान लो एक पेज के पीछे तो आपको दिखाई देगा क्या? तो इस क्रॉस से डॉट वाले को हम बनाते हैं डॉटेड लाइन से। इसका डायरेक्शन भी क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। क्या एक सर्कल दिख रहा है क्या? देखो तो सब लोग, क्या एक सर्कल दिख रहा है क्या वायर के अराउंड? बोलिए, क्या वायर के अराउंड सर्कल दिख रहा है क्या? एक बोल्ड है और एक डॉटेड है। एग्जाम में ये गलतियां हमेशा हम करते हैं, ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूं बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, बुक में सीधा ड्रॉ किया गया है, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि देखो एक पार्ट जो बोल्ड लाइन है वो क्या शो कर रहा है? वो बाहर की तरफ है, और जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है? वो अंदर की तरफ है। इज दिस क्लियर? क्या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन गया क्या? हमने जो पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन शेप, ड्रॉ हो गया क्या? क्या हमने पढ़ा था कि कर्लिंग ऑफ फिंगर मेरा शो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बिल्कुल निहारिका, एक्स नहीं है, वो क्रॉस है। क्रॉस को इनवर्ड के लिए यूज करते हैं और डॉट को आउटवर्ड के लिए। मैं एक और बनाता हूं, देखिएगा गौर से। मैं एक और बनाऊंगा, क्योंकि इधर हर जगह डॉट ही है और इधर हर जगह क्रॉस ही है। डॉट और क्रॉस बना दिया। अब मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। अब इस फिगर को रिलेट करना, कि जो हम चाहते थे क्या वो ड्रॉ हो गया क्या? ये मेरा डॉट से क्रॉस है। अब देखते हैं। क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं दिख रहा है क्या? क्या ये एक वायर के अराउंड क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं क्या? बोलिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या दिख रहा है क्या कि वायर के अराउंड क्या बन रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है। और बना सकते हैं हम लोग। तो क्या एक स्ट्रेट वायर की वजह से आप फील्ड बना लेंगे? निहारिका ने एक सवाल आया है। निहारिका सर, पिंकी ने पूछा सर, कर्लिंग ऑफ आर इज ऑल्सो फ्रॉम डॉट टू क्रॉस। नहीं निहारिका, डॉट क्रॉस से कर्लिंग का कोई लेना देना नहीं है। कर्लिंग तो कह रहा है कि इस वायर के अराउंड चारों तरफ से फील्ड है। अब आप ड्रॉ कैसे करोगे? मैंने बोला मान लो एक 2D फिगर, एक पेज पे वायर ड्रॉ किया हुआ है। तो पेज पे जो वायर ड्रॉ किया है, तो इस वायर को अगर होल्ड करेंगे थंब से, तो हम क्या देंगे? एक पेज में जो वायर के एक साइड होगा वो इनवर्ड जा रहा होगा, दूसरा साइड वायर का क्या जा रहा होगा? आउटवर्ड जा रहा होगा। बोलिए, वायर के एक साइड इनवर्ड जाएगा, दूसरे साइड आउटवर्ड जाएगा। क्लियर है? पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है एक भाग, तो आप खुद सोचो कि जो पार्ट क्रॉस से डॉट की तरफ जा रहा है वो तो अंदर है ना, वो हमको दिखाई देगा क्या? वो तो अज्यूम करेंगे ना, वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। लेकिन जो इधर डॉट से क्रॉस जा रहा है, ये तो हमको बाहर की तरफ दिखाई देगा। इसको कैसे बनाएंगे? बोल्ड लाइन से बनाएंगे। क्या क्लियर है क्या? क्या क्या 3D व्यू क्लियर है क्या? 2D बना के ही हम 3D व्यू बनाए तो हमारे लिए बेटर है। देखो, कुछ लोग को तो सीधे सीधे क्या होता है कि वायर बनाते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर मिलने में रिस्क है वहां पे, क्योंकि डायरेक्शन आपको कोई अंदाजा नहीं है कैसे हुआ है। डायरेक्शन सब देख के बनाना है, तो आपको कैसे बनाना चाहिए? कुछ इस तरीके से। निहारिका, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, अनम्यूट कर रहा हूँ। निहारिका, आप कंक्लूजन ड्रॉ करने के चक्कर में हो सिर्फ। हाँ बोलिए निहारिका। अनम्यूट किया निहारिका आपको? यस सर। कंगना, क्या डायरेक्शन सर्कुलर पाथ का चेंज हो रहा है क्या? गौर से देखिए कंगना, क्या जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम नहीं रह रहा है क्या? एक पाथ पे डायरेक्शन थोड़े ना चेंज हो रहा है क्या? उस सर्कल में अगर क्लॉकवाइज है तो पूरा क्लॉकवाइज है क्या? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपको डॉट और क्रॉस ड्रॉ करना होगा, पहला स्टेप। दूसरा, उसके बाद आपको फील्ड शो करना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग ड्रॉ कीजिए
और फिर मैं देखता हूं कैसे होगा। चलिए अगला एग्जांपल, ट्राई दिस एग्जांपल। ट्राई दिस एग्जांपल, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। पहले आउटवर्ड इनवर्ट बताइए, किस साइड आउटवर्ड किस साइड इनवर्ट होगा, किधर डॉट होगा किधर क्रॉस होगा। मैं बना लेता हूं, ठीक है, नॉर्थ में नहीं, गलत है, गलत है निहारिका, बिल्कुल गलत। आप अपने थंब को रखने की कोशिश करो ना करंट के अलॉन्ग, अपने आप समझ में आ जाएगा। रागिनी लेफ्ट राइट होगा क्या? फराज ठीक है, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड आकाश। बिल्कुल सही है दिव्यांशु, वेरी गुड। निहारिका, निहारिका अब ठीक है। दिव्यांशु नॉर्थ साउथ होगा? नहीं, नॉट श्योर, क्या बोलना चाहते हो तुम? नॉर्थ में किधर होगा, डॉट किधर होगा, क्रॉस किधर होगा, ये बताइए। मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैं थंब को ऐसे होल्ड करूंगा, थंब, मेरा वायर किधर है, इधर है, तो मैं अगर ऐसे थंब को ड्रॉ करूंगा, मैं अगर ऐसे थंब को ड्रॉ करूंगा तो मेरा क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, इनवर्ड होगा क्या, और ऊपर की तरफ आउटवर्ड होगा क्या? आप बताओ। क्या हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, मैं ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे थंब, मेरे लिए स्क्रीन पे सामने शो कर पाना इतना इजी नहीं है। आप खुद सोचो कि क्या जब ड्रॉ करोगे तो क्या इस वायर की वजह से क्या नीचे की तरफ नॉर्थ आएगा क्या, सॉरी नीचे की तरफ क्रॉस आएगा क्या, और ऊपर की तरफ डॉट आएगा क्या? मुझे ये बताओ, क्या ये क्लियर है क्या सबको? डॉट और क्रॉस पहले ले पा रहे हो क्या? फिर बात करेंगे आगे। क्या आप डॉट और क्रॉस ले पा रहे हैं क्या? साउथ में आपने बोला है पिंकी आउटवर्ड, गलत है। आप खुद वायर को होल्ड करो ना, थंब को, आप खुद थंब को होल्ड करो ऐसे, तो क्या नीचे की तरफ ये इनवर्ड नहीं शो कर रहा है क्या, और ये ऊपर की तरफ आउटवर्ड शो नहीं कर रहा है क्या, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है क्या? ट्राई बोलिए, क्या ये ऊपर की तरफ आउटवर्ड और नीचे की तरफ क्रॉसवर्ड नहीं है क्या पिंकी? तो क्या अब डॉट क्रॉस आ गया तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? डॉट से क्रॉस तक बना लीजिए। पहला स्टेप क्या होता है, डॉट से क्रॉस हमेशा बोल्ड बनेगा, और क्रॉस से डॉट, और क्रॉस से डॉट हमेशा डॉटेड बनेगा। इज दिस क्लियर? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे? पहले 2D व्यू ड्रॉ करें फिर 3D व्यू ड्रॉ करें। क्या स्टेप्स क्लियर है क्या? राइट हैंड थंब रूल, इज इट क्लियर? कंगना ड्रॉ वाले में कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो। मैं और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला, किया जाए ड्रॉ, जल्दी जल्दी इसके लिए ड्रॉ कीजिए। पहले डॉट क्रॉस, उसके बाद उसको तो ड्रॉ कर ही लेंगे हम लोग, जल्दी। और एग्जांपल देता हूं, जल्दी ड्रॉ करें सब लोग। दो है, दो एग्जांपल दे रहा हूं, ये दो करके हम लोग खत्म कर लेंगे, ये हमारा टॉपिक। ठीक है निहारिका, निहारिका पॉइंट है, ईस्ट वेस्ट के बजाय लेफ्ट राइट बेहतर होता है। ठीक है, कोई नहीं, आंसर तो सही है। आकाश इट्स लेफ्ट, मैं लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होता हूं। लेफ्ट, मैं बोला लेफ्ट क्रॉस, हमेशा राइट हैंड को होल्ड करें, लेफ्ट हैंड को होल्ड मत किया करो, राइट हैंड थंब रूल है ये। लेफ्ट क्रॉस, ठीक है आकाश, फराज सही है।
आकाश, फराज, निहारिका, 3 सही आंसर आ चुका है मेरे पास। रागिनी, नहीं रागिनी गलत है। पिंकी गलत है। देखते हैं निहारिका, पहले उसको बाद में। सब लोग हम, आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या इस साइड क्रॉस नहीं हो जाएगा क्या? क्या इस साइड इनवर्ट नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, क्या यहां पे आपका इनवर्ट नहीं हो जाएगा? ये एक इनवर्ट हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो गया? आउटवर्ड। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या ये फर्स्ट फिगर क्लियर है क्या? लेफ्ट साइड में क्रॉसवर्ड एंड राइट साइड में डॉट। मुझे पहले फर्स्ट फिगर के बारे में बताओ, दूसरा फिगर मैं नहीं देखूंगा अभी तब तक पहला क्लियर नहीं होता आपका। रोशनी, करिश्मा, दिव्यांशु, तीनों, आयुष, अंकित, आकाश, आयुषी, युवराज, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर व्हाट वी डिसाइडेड? अब क्रॉस से, अब डॉट और क्रॉस मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उठाऊंगा, डॉट लूंगा, मैं डॉट लूंगा और डॉट लेके क्रॉस तक ड्रॉ कर, मैं डॉट से क्रॉस तक ड्रॉ कर दूंगा, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्रॉस से डॉट तो क्या होगा? डॉटेड लाइन होगा। इज दिस क्लियर? क्या 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 क्लियर है? अगला लास्ट करते हैं, जल्दी से लास्ट कीजिए। करंट है, बताइए लास्ट वाले में, बताइए। आप लोग काफी देर से आंसर बता रहे थे, कितनी देर से आंसर बता रहे हो? जल्दी बताओ। सेकंड में नॉर्थ में क्रॉस एंड साउथ में डॉट, नॉर्थ में क्रॉस। ठीक है निहारिका, वेरी गुड। वेरी गुड। आकाश, आपका भी आंसर आया था ना? आपका क्या था आकाश? आप क्रॉस, ठीक है, बिल्कुल सही है रागिनी, वेरी गुड। इस बार करंट ऐसे है, तो अब सोचो कर्लिंग ऑफ फिंगर किधर इन करेगा? क्या ऊपर में, क्या ऊपर के तरफ इन करेगा क्या? बोलिए, करंट ऐसे है तो क्या ऊपर की तरफ इन करेगा क्या? तो ऊपर में जब इन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये क्रॉसवर्ड। एक क्रॉसवर्ड बन गया तो दूसरे में थोड़े ना दिमाग लगाना है, वो तो अपने आप डॉट बन गया। अब अगर कोई मुझे बोले कि डायरेक्शन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा? नॉर्थ से डॉट से क्रॉस, पहले डॉट से फर्स्ट स्टेप है, डॉट से क्रॉस, बोल्ड लाइन, और क्रॉस से डॉट क्या हो जाएगा? ठीक है, याद करिए हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। बन नहीं रहा है क्या हर जगह क्लोज लूप्स? क्या हर जगह क्लोज लूप नहीं बन रहा है? बोलिए, क्लियर है क्या? क्या सबको समझ में आया? एक लास्ट एग्जांपल करना चाहते हो तो एक और कर लो, एक और एग्जांपल कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। जल्दी, थोड़ा 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 मैंने मामला ट्विस्ट किया है। पीयूष, ध्यान दो। मैंने बोला है कि ये क्रॉस जो है ना, ये करंट का ही डायरेक्शन शो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन क्रॉस है, मतलब क्रॉस का मतलब है कि अंदर की तरफ है। अब बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट ही क्रॉस है। वैसे इतना ये बहुत ज्यादा ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें करना ही चाहिए था, बट स्टिल थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ। आपको फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है।
ना दिव्यांशु, गड़बड़ है इस बार, सब गड़बड़ है। मैं बोल रहा हूं, आप दिक्कत क्या है कि आप चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हो। आपको करना चाहिए थंब रूल लगाना चाहिए। तो आप बोलो ये क्रॉस है, तो क्या अपने थंब को हम क्रॉस के डायरेक्शन में शो नहीं कर सकते हैं? अपने थंब को हम क्रॉसवर्ड डायरेक्शन में नहीं शो कर सकते हैं? अगर थंब को क्रॉसवर्ड डायरेक्शन में शो कर दोगे तो क्या आपकी कर्लिंग ऐसे कुछ दिख रही है क्या? क्या आपको आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कुछ ऐसे शो नहीं हो रहा है क्या? ये होगा फील्ड का डायरेक्शन। ये है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बोलिए, फील्ड लाइंस होगा ये। क्वेश्चन थोड़ा अलग था, यहां पे करंट क्रॉस था तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना था। तो आप अपने थंब को करंट के अलॉन्ग रख दीजिए। मैं फंसाना चाहता था आपको, कंफ्यूज करना चाहता था। देखो आएगा आपको स्ट्रेट वायर ही एग्जाम में, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि मान लीजिए अगर ऐसा भी आ गया तो थंब को फील्ड के अलॉन्ग नहीं रख देंगे, करंट के अलॉन्ग नहीं रख देंगे। हमने करंट के अलॉन्ग थंब को रख दिया राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अब मेरा हाथ कैसा हो बन रहा है? ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरह का, यानी कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन बनेगा इसके अलावा। हमने क्या कर दिया? सर्कुलर पाथ बना दिया, दैट इज द फील्ड लाइंस। बोलिए, दैट्स इट फॉर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इतना ही है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब हैं, उसको फोकस करें। घर पे जाके एक बार और प्रैक्टिस करें राइट हैंड थंब रूल को। अगले दिन मिलेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग, ठीक है? वी विल टॉक मोर अबाउट दिस राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, जरूर रिवीजन करें। और आपको होमवर्क मैं आपको आज दे दूंगा। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों। बाय बाय, गुड नाइट।